बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात। कराची बार एसोसिएशन 2022-23 के इलेक्शन के सिलसिले में आज सिटी कोर्ट के अहाते में इलेक्शन कैंपेन की मुहिम चलाई गई और आज 17 दिसंबर 2022 को वकला जोर दर जोक इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने के लिए आए और इस मौके पर बहुत ही पुरअमन और बहुत ही अच्छे अंदाज में इलेक्शन का इनेकाद किया गया। तमाम वकला ने बेहतरीन इंतज़ामात पर KBA का शुक्रिया भी अदा किया। तमाम तर सहूलियात यहाँ फ़राहम की गई थी। पुरअमन माहौल में, एक अच्छे माहौल में इलेक्शन का इनेकाद होना यकीनन एक खुशाइन बात है। इस मौके पर जनाब सदर के लिए एजाज़ हुसैन सोमरो साहब ने 247 वोट लिए, जबकि अली असगर साहब ने 1789 वोट लिए और इस सदर के इलेक्शन में आमिर सलीम साहब 2505 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए हैं। इसी तरह से इसरार अहमद ने 33 वोट लिए थे, जबकि नायब सदर के लिए अमान काजी साहब ने 1090 वोट लिया। मोहम्मद नदीम शाह जलाली ने 358 वोट, मुमताज़ अली मेहंदी ने 1415 वोट लेकर ये मुकाबला नायब सदर का जीत लिया। नसरुल्लाह जलबानी साहब ने 884 वोट हासिल किए। इसी तरह से सकीना खातून जो नायब सदर की उम्मीदवार थी, उन्होंने 509 वोट लिया और उज़मा रफ़ीक ने 208 वोट हासिल किया। जनरल सेक्रेटरी के लिए दो उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला था। सैयद इसरार अली शाह जिन्होंने 1746 वोट लिया, जबकि वक़ार आलम अब्बासी साहब 2767 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए ग़ुलाम मुस्तफ़ा सयाल साहब ने 1002 वोट हासिल किया, जबकि मकसूदुर रहमान ने 124, नूर हुसैन जमाली साहब ने 718 वोट लिए। सबी महमूद 1628 वोट लेकर जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार मुंतखब हुए और इमरान अजीज़ साहब ने 1075 वोट लेकर सख्त मुकाबला के बाद वो रनर अप रहे। इसी तरह से दीगर ओहदेदार भी इस वक्त मुंतखब हुए हैं और उनमें ट्रेज़रार के लिए, लाइब्रेरियन के लिए आसिफ वहीद खोरेजो साहब मुंतखब हुए हैं, जबकि मेंबर मैनेजिंग कमेटी में ग़ुलाम हुसैन मस्जिद साहब, इनका नंबर 17 था, वो जीत गए हैं। इसी तरह से वाहिद बख्श नारेजो साहब, उनका सीरियल नंबर 39 था, वो जीत गए हैं। समीना एडवोकेट थी, इनका सीरियल नंबर 35 था, वो भी मेंबर मैनेजिंग कमेटी मुंतखब हो गई है। आबिद अली जुतोई साहब 7 नंबर इनका था, वो भी मेंबर मैनेजिंग कमेटी मुंतखब हो गए। इसी तरह से बहजाद अकबर गबूल साहब सीरियल नंबर 11 था, वो भी मेंबर मैनेजिंग कमेटी मुंतखब हुए। इसी तरह से सबा सोमरो, इनका सीरियल नंबर 33 था, वो मेंबर मैनेजिंग कमेटी मुंतखब हुई हैं। अब्दुल क़य्यूम कुरैशी साहब, इनका सीरियल नंबर 3 था, वो भी मेंबर मैनेजिंग कमेटी मुंतखब हुए। और ये इलेक्शन यूं अपने इख्तिताम को पहुंचा और यकीनन ये एक खुशाइन बात है कि कराची का इलेक्शन पुरअमन माहौल में होना खुशाइन बात है और ये जमहूरी अंदाज में इलेक्शन हुआ है। ट्रेज़रार के लिए हाशिम थेबो साहब और लाइब्रेरियन के लिए आसिफ खोरेजो साहब मुंतखब हुए, जबकि MMC के दीगर उम्मीदवारों में सीरियल नंबर 4 से अब्दुल रशीद डार साहब, सीरियल नंबर MMC अब्दुल क़य्यूम साहब, सीरियल नंबर 33 में सबा सोमरो, सीरियल नंबर 11 पर बहजाद अकबर साहब, सीरियल नंबर 14 पर फ़हीम मंगी साहब, सीरियल नंबर 7 पर आबिद जतोई, सीरियल नंबर 17 ग़ुलाम हुसैन मस्जिद साहब, सीरियल नंबर 31 पर नसीर अहमद पंवर साहब, सीरियल नंबर
21 पर कामरान असगर साहब, सीरियल नंबर 35 पर समीना साहिबा और सीरियल नंबर 39 वाहिद बख्श नारेजो साहब मेंबर मैनेजिंग कमेटी मुंतखब हो गए। वकला ने इन तमाम मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को, इन तमाम ओहदेदारों को दिली मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद है उनसे कि वो 2023 में वकला की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और वकला को जो दरपेश मसाइल हैं, जिनमें सिटी कोर्ट में अमन व अमान का मसला है, जिसी तरह से वॉक थ्रू गेट का मसला है और वकला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, वकला को ट्रांसपोर्ट की सहूलत बेहतर करने के लिए, वकला को यहाँ पर जो मेडिकल जो क्लिनिक है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है और उम्मीद है कि नई जो कमेटी है वो आमिर सलीम साहब की क़यादत में फ़ाल किरदार अदा करेगी, वकला को हर लिहाज से अपने ताउन से नवाजेगी और इसी तरह से वकला को अदालतों में या इंतज़ामी तौर पर या कहीं भी मसाइल हैं वो उनको उससे निकलने में मदद करेगी। मैं यहाँ ये बात बताना चाहूँगा, बड़ी खुशाइन बात थी कि जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार इमरान अज़ीज़ साहब ने जिस तरह पूरे साल 365 दिन तन तनहा वकला की फलाह बहबूद के लिए उनकी खुशी और गम में शरीक रहे, ये यकीनन एक मुस्तहसन इक़दाम था उनकी तरफ से और हमें उम्मीद है कि वो जॉइंट सेक्रेटरी में रनर अप रहने के बावजूद आइंदा सालों में भी इसी तरह वकला की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मैं यहाँ हारने वाले तमाम उम्मीदवारों को ये कहना चाहूँगा कि आप इसी हौसले, इसी अज़म के साथ आइंदा इलेक्शन में बेहतर से बेहतर अंदाज में ख़ुद को पेश करें और अपनी कैंपेन साल भर चलाएं, साल भर वकला के दरमियान रहें, वकला के मसाइल को हल करने में मुमदो मावन साबित हों, ताकि जब आप इलेक्शन कैंपेन के दिनों में आते हैं तो वकला को ये एहसास रहे कि आप सारा साल उनके साथ होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। चूँकि वकला किसी ग्रुप और ग्रोहबंदी का शिकार नहीं होते, वो अपने बेहतर मफादात का ख्याल रखते हुए वकीलों का, अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। मैं कराची बार की साबिका जो काबीना है और जो मौजूदा काबीना जो इंशाअल्लाह आइंदा साल या इस साल के आखिर में जब हल्फ उठाएगी और अपने काम का आगाज़ करेगी तो वकला को उम्मीद है कि ये नई काबीना वकला के तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब होगी और अदालतों में जो वकला को मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। मैं हूँ हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात।